कि तू कोई 10 दिन भी तो नहीं रोया उसके चक्कर पे बैठ के, इसका मतलब पहले ही से तेरा ठीक है ना। तुम भी अपने लाइफ में अपने एस्पेक्ट जीना चाह रहे थे, तुम इधर आ गए, वो अपने एस्पेक्ट जीना चाह रही थी, उधर चली गई। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देखना, बड़े लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिफ्रेंसिएशन होता है, उनकी बात इतनी नहीं निकलती बाहर, ठीक है। खुलेआम जी रहा है भाई, कहाँ मर गया वो बेचारा, ये रो रहा है बैठ के अकेले में, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, सुना है गाना। तो वही चीज़ें हैं ना। अब भाई बहुत सारे डिवोर्स अपने लोग मेंटल स्टेबिलिटी के पीस के लिए भी लेते हैं, ठीक है, तो ले लीजिए। और लाइफ में किसी को जकड़ के नहीं रखना चाहिए, आप जितना जिसको जकड़ोगे ना आपसे उतना छूटने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लेट हर गो, लेट हिम गो, ठीक है। क्यों किसी को प्रिजन में कैद करके रखना, वरना फिर वो खींचातानी। रिश्ते एक ऐसी चीज़, नाजुक चीज़ें है ना, याद रखिएगा, बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, धागे से भी नाजुक होता है, ये सच्चाई है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कि उसको आप जितना, कहते हैं स्पंज का बॉल है वो, आप दबाते रहोगे, आपको लगेगा आपकी मुट्ठी में है, जिस दिन छूटेगा ना वो बहुत तेज़ उछलेगा, ठीक है। इसीलिए या तो लिमिट रखो अपने लाइफ में। दूसरी चीज़ है कि कभी भी दबाने की कोशिश मत करो, ठीक है। जिसको आपके साथ रहना है वो किसी भी एस्पेक्ट में आपके साथ रह लेगा, जिसको नहीं रहना है उसके आप हज़ारों खुशियाँ दे दोगे, नहीं रहेगा आपके साथ। अगर ये जोगिंदर चहल की बात की जाए तो पैसे की कमी थी क्या उसको, 18 करोड़ में बिका है ये IPL में, ठीक है। तो जो आदमी 18 करोड़ में बिका है उसके लिए पैसे की कमी रही होगी, या फिर उस लड़की को क्या कमी रहा होगा कि जिसके साथ है, अगर सपोज इफ़ सी लाइक अ मनी अ लॉट, तो क्या उसके पास कमी थी क्या। जो क्रिकेटर की वाइफ है उसके पास पैसे की कमी रहती नहीं रहती। इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ समथिंग बिटवीन देम, मेंटल पीस, स्टेबिलिटी, वो नहीं आप मैनेज कर पाओगे लाइफ में अगर रिश्ते को ज़बरदस्ती टांग के रखोगे तो, ठीक है। पहले की मम्मी, हम लोग की मम्मी, आपकी मम्मी से सुनोगे तो क्या होता था कि हमारे फादर ने भी कभी एक आध थप्पड़ उठाया होगा माँ पे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पहले के लोग हैं वो सब। तो क्या होता था, वो सह के रो के रह लेती होंगी, ठीक है। क्यों, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे थे, है ना। तो इससे क्या हो रहा था, आपने रिश्ते बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, समाज, नागरिक वागरिक, लेकिन आपके लोग नहीं देखते हैं, आपके लोग खुद की मेंटल पीस ज़्यादा देखते हैं। घुट तो वो भी रही थी, मेंटल पीस उनका भी बर्बाद हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी मेंटल पीस को बर्बाद कर लिया। आज के लोग नहीं करना चाहते हैं, फिर वो अपने लाइफ इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहते हैं। तो ये एजेंडा जो है ना, ये चल रहा है आज के टाइम में समुदाय में। तो इसको किसी भी लेवल पे आप एक नज़र से देखकर राइट या रॉन्ग तय नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहा जाता है कि नज़रिया एक नहीं रखना चाहिए, आप उसके एस्पेक्ट को समझो, क्या पता, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप मरो या वो मरे या फिर आप एक दूसरे के लिए बर्बाद हो जाओ, उससे बेहतर है कि भाई उसको छोड़ दो, आप अपने आप को अलग कर लो, ठीक है। अपने अपने रास्ते चलो और खुश रहो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खुशी होना ज़रूरी है आज के टाइम में। और आज के टाइम में लोग का कहीं ना कहीं जो आउटर फोर्स है, फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है। तो अगर उसने इन्फ्लुएंस कर दिया है, यानी कि आपकी अच्छाई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया,